तो लास्ट टाइम सर्कल की पहली वाली एक्सरसाइज हो गई थी, बेसिक चीजें थी टेंजेंट और सीकेंट। तो बताते चलता हूँ मैं आपको लास्ट वाली क्लास में क्या कराया था, आपको एक बार दोबारा देखते जाओ बेटा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एक टेंजेंट बताया था, एक सीकेंट बताया था। देखो ये देखो, सुनो, अगर कोई भी लाइन इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके जाए, जैसे ये वाली है एक्स वाई ने सिर्फ इसको एक ही पॉइंट पे टच किया, दैट इज पी। इस पॉइंट पे पी पे किया, तो ये जो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई जो आपकी लाइन है वो क्या होगी, आपकी टेंजेंट होगी। लेकिन अगर कोई भी लाइन इसी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए या दो पॉइंट पे टच करके जाए, टच तो खैर नहीं बोलते, तो ए बी जो है वो आपका सीकेंट हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, सीकेंट। ठीक है, ये तो आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, बेसिक सी चीजें थी। अब लास्ट टाइम मैं आपको कुछ चीजें छुड़वा दी थी जो बताई नहीं थी, वो कवर कर लेते हैं और सीधे सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। कुछ थ्योरम्स होंगी जो कि आपको पढ़नी है और जाननी है। ठीक है, तो देखो बेटा, कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जो कि एक एक नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं और कई तरीके से पूछ लेगा वो आपसे, एडजशन रीजनिंग में भी पूछ सकता है। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, तो देयर इज नो टेंजेंट to a circle passing through a point lying inside the circle। इसका मतलब क्या है, गौर से समझो। ठीक है बेटा, इस पॉइंट का क्या मतलब है, कह रहा है कि एक सर्कल है, इसके अंदर एक पॉइंट है, मान लो कहीं पे भी अदर देन सेंटर एक पॉइंट है, मान लो ये पी है आपका, तो कोई भी टेंजेंट इस पी से नहीं गुजर सकता। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी टेंजेंट पी से नहीं गुजरेगा, क्योंकि जो टेंजेंट होता है ऑन द सर्कल होता है। टेंजेंट जो है वो ऑन द सर्कल होता है। अभी सर ने एक नई चीज बोल दिया, ऑन द सर्कल, तो ऑन द इंटीरियर एक्सटीरियर भी समझ लो। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट बना रहा हूँ बेटा, एक ओ बनाया मैंने, एक पी बनाया और एक मैंने क्यू बनाया। तो देखो O जो है इंटीरियर में है, O कहाँ है, सर्कल के अंदर है। P जो है ऑन द सर्कल और Q जो है वो एक्सटीरियर में है। ठीक है, तो जो सीकेंट बनते हैं और क्या बोलते हैं, जो आपके टेंजेंट बनते हैं, वो ऑन द सर्कल पे ही बन जाते हैं। ठीक है, उनके पॉइंट्स ऑन द सर्कल पे होते हैं, सर्कल के ऊपर ही होते हैं। देखो अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ठीक है, तो दूसरे में क्या कह रहा है भाई, कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगा, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उससे एक ही टेंजेंट पास होगा। ये तो मैंने लास्ट टाइम आपको लिखाया था कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट to a circle through a point lying on the circle। मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब देखो क्या है बेटा, कि एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट गुजरेगा, दूसरा टेंजेंट नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो ये हमारा पी क्यू हो गया, थ्रू पॉइंट आर, इस पॉइंट से निकल रहा है, ये आर से निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी पॉइंट नंबर 3 क्या है, गौर से समझ लेना, इन पे थ्योरम्स बनती चली जाएंगी। देयर आर एग्जैक्टली two tangents to a circle through a point outside the circle। बेटा समझ लो थोड़ी सी चीजें। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। अब इसका मतलब क्या है तीसरे पॉइंट का, अब पढ़ लेना पॉइंट को खूब थोरोली। तो कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है,
कह रहा है सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है Q, तो कह रहा है Q से सिर्फ दो ही टेंजेंट इस सर्कल पे बनाए जा सकते हैं। देखो कैसे बनेंगे, एक तो ये वाला चला जाएगा, सॉरी कह रहा है Q से दो ही टेंजेंट जाएंगे। देखो एक तो आपका ये वाला चला जाएगा, ये ऐसे करके एक ये चला जाएगा और एक यहीं से नीचे को चला जाएगा, सॉरी, और एक आपका टेंजेंट जो यहीं से नीचे को पास कर जाएगा। ये वाला, तो एक टेंजेंट जो है वो आपका यहाँ से सीधे सीधे नीचे को पास कर जाएगा। तो मान लो ये आपका निकला है P से और ये निकला है R से, तो यहाँ पे PQ एंड PR, ठीक है, PQ एंड QR होगा। QR are two tangents to a point Q, ठीक है। इस पॉइंट Q से कितने टेंजेंट जा रहे हैं, दो, PQ और QR, ठीक है। तो अब आगे देखो, मैं बताता हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट तो गौर से समझ लेना, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट का क्या मतलब है भाई, ये थ्योरम ही है क्या, लेंथ अभी नहीं आएगा थ्योरम। लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ का मतलब क्या होता है, गौर से समझो। ये क्या है, एक सर्कल, दिस इज अ सेंटर, और ये पॉइंट आपका मान लो P है, ये O है और ये Q है। तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट से मतलब पता है क्या आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब ये है कि Q से लेकर P तक जो लेंथ है, Q से P जो है उसको अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अभी जितने भी सेंटीमीटर मीटर आ जाए वो आपकी टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। PQ जो है वो आपकी इस टेंजेंट की लेंथ होगी, ठीक है। साइड दे सकते हैं और स्पेस बार दबाना। आगे चाहो तो आप क्या कर सकते हो, नीचे को भी बना सकते हो, जैसे ये आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये आपका R हो गया, तो आपकी PR भी टेंजेंट की लेंथ हो सकती है, दोनों सेम होते हैं। PQ और PR दोनों सेम होते हैं। ये थ्योरम आने वाली है, अगली थ्योरम यही है आपकी, ठीक है, अगली थ्योरम यही है। तो थ्योरम 10.2 देखो, अब आपकी थ्योरम 10.2 क्या कहती है। थ्योरम 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर से 2 नंबर के बीच में इसका प्रूफ आता है और 1 नंबर का टेल क्वेश्चन आता है। प्रूफ के साथ ही एक क्वेश्चन और दे देगा, कहेगा इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है, उसको टेल क्वेश्चन बोलते हैं। मतलब थ्योरम को प्रूव करने के साथ साथ जब आपसे क्वेश्चन भी और करवा लेता है साथ ही साथ उसी क्वेश्चन में, तो आपका टेल क्वेश्चन होता है। 3 नंबर 4 नंबर कैसे नहीं आ सकती है, जनरली 2 नंबर की थ्योरम होती है, 1 नंबर का टेल क्वेश्चन होता है। तो देखो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि द lengths of tangents drawn from the lengths of tangents drawn from, ठीक है, an external point to a circle are equal, ठीक है। तो इसमें प्रूफ क्या करना है बेटा, गौर से समझ लो। थ्योरम और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। ये आपका एक सर्कल, इसका सेंटर मान लो बेटा O है। अभी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लिया हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट आपका Q ले लो, एक एक्सटर्नल पॉइंट Q है। तो उस Q से आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है, एक ऊपर को एक नीचे को। तो मान लो एक टेंजेंट तो आपका ये गया PQ, और दूसरा जो टेंजेंट जाएगा वो मान लो आपका ये जाएगा R, ठीक है, R। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो PQ है वो PR के बराबर है, PQ जो है वो PR के बराबर है, PQ जो है वो PR के बराबर है, PQ जो है वो आपके PR के बराबर है, ठीक है। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन ये दिया है, गिवन ये दिया है कि a circle with tangent
विद टेंजेंट पी क्यू एंड क्यू आर। आपको पी क्यू क्यू आर के बराबर करना है। पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर करना, मतलब ये दोनों टेंजेंट इक्वल है लेंथ में, ये प्रूव करना है पी क्यू क्यू आर के बराबर। तो गिवन में क्या लिखना है, अ सर्कल, एक सर्कल दिया आपको विद टेंजेंट पी क्यू एंड क्यू आर एंड सेंटर ओ, एंड सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर क्या दिया है, ओ दिया है। टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि बेटा पी क्यू जो है वो तुम्हारा क्यू आर के बराबर है। तो मैंने देखा ना, मैं ऐसे कुछ भी कर लूं मुझसे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। मैंने दिमाग दौड़ाया कि मैं क्यों ना एक कंस्ट्रक्शन करूं यहाँ पे। अभी मेरा कंस्ट्रक्शन एक नहीं, कई कई सारे कंस्ट्रक्शन होंगे। मैंने क्या किया, ओ से पी ज्वाइन किया, ठीक है, ओ से पी ज्वाइन किया तो मुझे पता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओ से आर ज्वाइन किया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और मैंने साथ में ओ क्यू और ज्वाइन कर दिया, और मैंने क्या किया, ओ क्यू और ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ क्या क्या ज्वाइन हुआ, ओ से पी हुआ है, ओ से आर हुआ है, ओ से क्यू हुआ है। ठीक है, अब अपन प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ पे, तो प्रूफ पे अब देखो, गौर से देखना, प्रूफ पे आपको क्या करना है। तो मैं अगर आपको प्रूफ में दिखाऊं तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे होंगे। ठीक है, हमारे पास अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। वो ट्राइंगल कौन कौन से थे, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, गौर से देख लेना डायग्राम। एक तो ट्राइंगल पी क्यू ओ है, या पी ओ क्यू दिख रहा है आपको, पी ओ क्यू, और दूसरा वाला आर ओ क्यू। दो ट्राइंगल है, पी ओ क्यू एंड आर ओ क्यू। ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना सबको, पी ओ क्यू और आर ओ क्यू, जिसमें पीओ और ओ आर बराबर हो जाएगा, दोनों रेडियस है। पीओ और ओ आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि रेडियस है। और मैं बोल सकता हूं कि एंगल पी जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा, 90 90। ठीक है, और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, राइट आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, राइट एंगल, उसके अपोजिट हाइपोटेनियस, दोनों में इक्वल है, और एक एक साइड। आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो भाई, प्रूफ यही छोटा छोटा लिख देते हैं अपन। ठीक है, कि दो ट्राइंगल हैं आपके पास, इन ट्राइंगल, एक तो है पी ओ क्यू एंड दूसरा है ट्राइंगल आर ओ क्यू। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे उससे पहले, अच्छा देखो, ये चीज लिखने से पहले एक चीज और लिख दो, नहीं तो आप फिर वो 90 डिग्री कैसे आया आप बता नहीं सकते। तो आप लिखना कि सिंस टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ये थ्योरम आपको लिखनी पड़ जाती है ना, इसलिए। और इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। तो अब मेरे पास दो ट्राइंगल आ रहे हैं, एक तो ट्राइंगल आ रहा था पी ओ क्यू और दूसरा वाला ट्राइंगल आ रहा है आर ओ क्यू। तो देखो बेटा, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो पीओ और ओ आर दोनों रेडियस हैं, पीओ और ओ आर दोनों क्या हैं, रेडियस। तो आप लिखोगे पीओ इज इक्वल टू ओ आर, पहला, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम लिख के जरूर आना। अच्छा, दूसरी चीज, एक एक एंगल इनमें 90 डिग्री है। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, क्यों, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में आपने प्रूव किया है। ठीक है, ये 90 डिग्री क्यों लिखे हैं, अच्छा, इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू कितने हैं, 90 डिग्री। अब ये 90 क्यों है, तो क्योंकि आपने इक्वेशन 1 में प्रूव कर दिया, अदरवाइज आपको इसके सामने पूरी थ्योरम लिखनी पड़ती, इसके सामने पूरी की पूरी थ्योरम लिखनी पड़ती, लेकिन आप फ्रॉम 1 पहले ही ये चीज लिख के आ चुके हो कि एंगल ओ पी क्यू और ओ आर क्यू 90 है, क्यों, थ्योरम से। तो अब आपको वापस दोबारा थ्योरम नहीं लिखनी है। अगर आप ऊपर प्रूफ नहीं करते तो यहाँ पे लिखते कि टेंजेंट फ्रॉम एन टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ठीक है, तो आपको फ्रॉम 1 की जगह लिखना पड़ता कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, तीसरी चीज दोनों में अगर देखी जाए, ठीक है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू क्या है, कॉमन। ओ क्यू क्या है, कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर ओ क्यू बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरिया, जो मन करे क्राइटेरिया। तो जब आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी आपने लगाई दी है तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अब सीपीसीटी से बहुत गौर से समझना, पी क्यू पहली और लास्ट पोजीशन पे है कि नहीं है। नेमिंग में पी क्यू पहली और लास्ट पोजीशन में है, तो अगले में भी पहली और लास्ट वाले इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू आर क्यू। पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, और यही आपको देखो ऊपर जो है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर आपको प्रूव करना था। ठीक है, सेम चीज है, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू जो है आपका, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू जो है बेटा आपका प्रूव हो। ठीक है, देखो बेटा क्लास 9th में यूज होने वाली आपकी थ्योरम जो इसमें भी आएंगे आपके काम। देखो पहली थ्योरम देखो, थ्योरम्स जो आपको याद करनी है और जो आपके यूज में आएंगी। ठीक है, ये 9th क्लास की हैं, 9th की है, 10th की नहीं है, पर याद होनी चाहिए। पहली थ्योरम जो आपको 9th क्लास से यूज आने वाली है 10th क्लास में, वो ये है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर of a circle, of a circle to a chord, to a chord bisects the chord। देखो अब ये थ्योरम क्या कहती है, गौर से समझो कि भाई एक आपका ये है सर्कल, ये आपका सर्कल है, और आपका ये मान लो सर्कल था, ये कॉर्ड बनानी पड़ेगी। ये बेटा आपका सर्कल था, दिस इज सेंटर ओ, और ये आपकी ए बी नाम की कॉर्ड है, ए बी नाम की आपकी कॉर्ड है। और मान लो आप ओपी नाम का एक परपेंडिकुलर बनाते हो, अगर ओपी नाम का परपेंडिकुलर बनाते हो किस पे, ए बी के ऊपर, तो एपी जो है वो बीपी के बराबर हो जाएगा। मतलब कि इफ ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी सेंटर ओ से आप इस कॉर्ड ए बी के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, यानी ओपी अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, देन यू कैन से कि AP जो है वो BP के बराबर हो जाएगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा जो है वो भी सत्य होगा। तो इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा होता है, ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू अ सेंटर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ड्रॉन through the center of a circle to bisect the chord, to bisect the chord is perpendicular, is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो कि आपने क्या किया ना, कि आपका एक सर्कल, आपके पास एक सेंटर है वो सर्कल का, और आपके पास एक कॉर्ड ए बी है। अब आपने क्या किया कि आपने एक लाइन ड्रॉ की सेंटर से, ओपी नाम की एक सेंटर से लाइन ड्रॉ की किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और उसने अगर AP इक्वल टू PB किया हुआ है, यानी इफ इस टाइम पे अगर आपका AP BP के बराबर है, देन तो इस टाइम पे ये जो OP है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB। उसका उल्टा है ये वाला उसका उल्टा है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो आपके यूज में आ सकती है, स्क्रॉल करना बेटा, अगली थ्योरम जो आपके यूज में आ सकती है वो है आपकी कि देखो
थर्ड थ्योरम, एंगल्स इन द सेम segment of a circle are equal. ये गौर से समझ लेना भैया, समझ नहीं आएगा नहीं तो फिर ये आपका सेंटर है, ये आपकी एक कॉर्ड है AB, ठीक है, ये आपकी एक कॉर्ड है AB। तो इस AB के ऊपर वाली साइड में जितने भी एंगल बनेंगे इन AB को जोड़ते हुए, जैसे इन AB को जोड़ते हुए ये एंगल बना दिया, ठीक है, ये वाला, और एक एंगल आपका ये बन सकता है ये वाला Q। तो एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB। अब आप कैसे पहचानोगे सेम सेगमेंट में? तो AB दोनों में आ रहा है ना, नाम नेमिंग में AB दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक ये भी थ्योरम है, ये बहुत आपके यूज में आ जाएगी। स्क्रॉल करना बेटा एक बार, और कोई चलो, अब भाई एक लास्ट और है, फोर्थ, कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, भैया गौर से समझना, इज अ राइट एंगल, सेमी सर्कल समझते हैं, कॉर्ड के ऊपर वाला है, कॉर्ड के नीचे वाला, डायमीटर के ऊपर या डायमीटर के नीचे, ये आपका सेंटर है, सेंटर से जो लाइन गुजरती है और सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है उसको ही अपन डायमीटर बोलते हैं। तो इस डायमीटर के ऊपर जो भी एंगल बनेगा, मान लो ये वाला एंगल बना एक, तो ये 90 होगा। अगर आप नीचे को बना रहे हैं तो ये भी कितना ही होगा आपका, 90 होगा, ठीक है, चाहे C ले लो और चाहे D ले लो। तो एंगल ACB हो या एंगल ADC हो, ADB हो, दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। तो ये वो कुछ थ्योरम्स हैं जो आपकी वैसे तो 9th क्लास में थी पर 10th में बहुत यूज आएंगी।